to the new episode of Alumni of the Month series. I am Pavni, and as someone who has been part of production society for so long, it feels a special conversation to me. आज हम सिर्फ इस बारे में बात नहीं करेंगे कि कैसे आप अपने पैशन को फॉलो करो, बट इस बारे में भी बात करेंगे कैसे अपने पैशन को एक फुल फ्लेजेड करियर बना लो आप. So please welcome co-founder Tech Jammer Sarthak Nimgal. Welcome, sir. Thank you. So, sir, let's start simple. When you think about your college days, what's the one memory that instantly hits you कि यार तब तो sorted था सब कुछ? I never made my life sorted. For me, it's always been the hardest work. I'm known for my hard work, biggest projects. जो मेरा रेड फोर्ट का प्रोजेक्ट था, जो रिसर्च प्रोजेक्ट था, वो 1 साल चला था. So I will always be remember in the college, in my future life also, because of my रेड फोर्ट प्रोजेक्ट. वो 300 प्लस विजिट्स थी मेरे रेड फोर्ट पे. एंड उसके पास सर और राहुल सर हैं, हाजी सर, उस टाइम पे जो मेरे फैकल्टी इंचार्जेस थे, उन लोगों की हार्डवर्क एंड डेडिकेशन थी. So, आप थोड़ा एक्सप्लेन कर दो अपने प्रोजेक्ट के बारे में. सो बेसिकली आई स्टार्टेड माई प्रोजेक्ट बैक इन 2018 कि जिसमें रेड फोर्ट के ऊपर मुझे एक फोटोग्राफी बुक लिखनी थी. तो उस बुक के ऊपर लिखते लिखते आई हैड माई को ऑथर ऑल्सो तनुश्री बनौट. हम लोगों ने मोर देन 200 प्लस विजिट्स करी थी, 200 प्लस के अराउंड विजिट थी, कि जिसमें हमने रेड फोर्ट के हर डिफरेंट तरीके से एरिया को या फिर चीज़ों को पर्सपेक्टिव को रिसर्च किया था एंड कैप्चर इन द फोटोज़. बट जब वो वीडियो बुक पब्लिश होती है, जब आई वोंट से द पब्लिश जब प्रिंट होती है, तो आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने उसको रिजेक्ट कर दिया, क्योंकि उनका था कि अगर ये बुक रिलीज़ होती है तो वो बुक सीधे वो दंगे राइट्स करवा सकती है. आई बिलोंग फ्रॉम द ओल्ड दिल्ली एंड उसमें कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट मैंने चीज़ें डाली थी जो रेड फोर्ट के अंदर नहीं, रेड फोर्ट के बाहर की दुनिया को बता रहे थे. कि जो सीक्रेट्स सिर्फ रेड फोर्ट के अंदर नहीं, बाहर से भी जोड़े जाते हैं. ओके, दैट वाज अमेजिंग प्रोजेक्ट. सो एज अ स्टूडेंट व्हाट आई फील, मैं भी कई बार बहुत कंफ्यूज हो जाती हूँ कि लाइक आई लव टू डू फोटोग्राफी, बट एक सेफर करियर ऑप्शन और एक अपने पैशन को फॉलो करना हमेशा एक स्टूडेंट लाइफ में कंफ्यूजन रहती है. सो उसको आपने कैसे सॉर्ट आउट करा? एक पैशन और एक डेडिकेशन में एक डिफरेंस होता है. डेडिकेशन में आप कुछ और सोचते नहीं हो. जैसे आपने कभी हॉर्स देखा होगा, जब उसके कान या फिर साइड को बंद कर दें, वो एक ही डायरेक्शन में देखता है, वो भागता रहेगा अपनी एंडलेस स्पीड पे. दैट्स व्हाट वी कॉल इट डेडिकेशन. पैशन में कई बार आप शिफ्ट भी हो जाते हो. पैशन में आपको आज हो सकता है एप्पल पसंद आ रहा है, कल आपको बनाना पसंद आएगा. हो सकता है जिस दिन आपके मुंह में कोई बीज आ गया तो आपको वो फ्रूट पसंद आना बंद हो जाएगा. देयर इज अ मेजर डिफरेंस. एंड अगर आप डेडिकेटेड हो अपने काम को लेके, ये बात ध्यान रखना हमेशा कि जब भी इस टाइप की फील्ड को प्रोसीड कर रहे हो, स्पेशली इन टू दिस AI वर्ल्ड, हो सकता है 2 साल बाद आपको रिनोवेशंस करने पड़े, आपको चेंजेस करने पड़े, तभी आप प्रोसीड कर पाओगे. तो आपके मन में ये आइडिया कब आया कि नाउ इट्स टाइम कि अपने पैशन को एक फुल फ्लेजेड करियर? आई वाज फ्रॉम द डे व्हेन आई वाज क्लियर श्योर विद दैट कि यार मेरे पास कोई और दूसरा ऑप्शन नहीं रखूंगा मैं अपनी लाइफ में. ओके, सो व्हाट वाज द हाउ द स्टार्टिंग फेज लुक लाइक, कि मतलब जब आपने स्टार्ट किया कि हाँ आज से ये ऑफिशियली मैं स्टार्ट करूं? इट वाज अ बिग रिजेक्शंस. आई लॉस्ट roughly around 8 to 10 lakhs when I started my own company. Or coming from the middle class, losing 8 to 10 lakhs rupees is a big amount. But उसके बाद भी मेरे अंदर एक होता है ना कि आग थी यार कि अभी भी कुछ अच्छा हो सकता है. अभी जैसे आप लोगों का अगर करंट न्यूज़ में चल रहा होगा, जो ईरान की वॉर चल रही है, लोगों ने स्टॉक में कितने लाखों रुपए खोए हैं, बट स्टिल क्या लोगों ने स्टॉक खरीदना बंद कर दिया क्या? ट्रू. सो आप जैसे मैंने पढ़ा आपके प्रोफाइल में, तो यू वर्क विद इन्फ्लुएंसर्स. यू मतलब जैसे हम लोग देखते हैं तो इन्फ्लुएंसर कल्चर और ये सब कल्चर बहुत ग्लैमरस सा दिखता है. एंड फॉर मी एज वेल, मैं भी जब आई थी, मैंने कॉलेज में सबसे पहला चीज़ ये बोला था कि मेरे को लगता है मीडिया फील्ड ना थोड़ी ग्लैमरस है. बट वॉट यू फील कि आप एज अ बिजनेस भी चला रहे हो एंड साथ में इन्फ्लुएंसर से भी कोलैबोरेट करें, तो इज इट अ ग्लैमरस फील्ड जो मतलब हम लोग को लगता है, या फिर इट इज समथिंग डिफरेंट? इट इज़ अ ग्लैमरस, बट it's a most hard-working field where you need to, as an influencer, I'm telling, as a female influencer, you need to have a good makeup, you need to have a good outfit, you need to have a good styling, you need to go with the trends of the fashion, you need to see your competitor what they are doing, and you need to create regularly a new content, especially coming after the AI process. You need to focus with your team, you need to manage, work with the PRs, you need to work with the brands. So there are too many things. होता है ग्लैमर जो है वो सिर्फ 10% है. 90% चीज़ें लोगों को दिखती ही नहीं है कभी. मैं काफ़ी लोगों से मिलता हूँ जो लेमैन होता है, वो कहता है यार इन्फ्लुएंसर क्या है, बस आगे कैमरे के सामने मटकना ही तो है. नहीं, उस मटकने के पीछे भी, उस बोलने के पीछे
90% की जो हार्डवर्क है वो कभी आप देख नहीं पाते हो। ट्रू। ओके, सो जैसे आपने अभी मेंशन किया, सो हम हमेशा सुनते हुए आते हैं कि डोंट जज अ बुक बाय इट्स कवर, बट ऐसा क्या आपका क्या मानना है कि पीपल डू जज अ बुक बाय इट्स कवर? दैट इज ऑल अबाउट इन्फ्लुएंसर कल्चर. People do judge by your outfits, people do judge by your accessories, people do judge you by your phone and the car. That's a harsh reality of Delhi society, I will say. That's a harsh reality of a fashion society. If you are going in any kind of fashion event, you are not carrying a good outfits, so people are going to judge you. People going to judge you. True. So कॉलेज सोसाइटीज का रोल रहा था जब आप कॉलेज? Yes, I was in the theatre society earlier. I was the head of this DME TV. DME TV. Yeah. Amazing. So like आपने कैसे डिसाइड, मतलब आपका पहले दिन से ही वो पैशन था कि हाँ फोटोग्राफी में ही जाना है, या फिर कुछ ना कुछ शेप हुआ इस कोर्स को लेने से पहले? Yeah, फोटोग्राफी के अंदर मेरा शेपिंग काफ़ी बार हुई है। अच्छा। फोटोग्राफी में शेपिंग द सेंस कि अगर मैं आपको एक्चुअली बताऊं कि आई कम फ्रॉम द थर्ड हायरार्की ऑफ माय फैमिली। माय डैड वाज अ पॉलिटिकल एडिटर, माय ग्रैंडफादर वाज अ पॉलिटिकल एडिटर। सो मुझे ये तो पता था कि मुझे एंड ऑफ द डे मीडिया में जाना है, बट माय फैमिली वाज फोर्सिंग मी टू गो टू द जर्नलिज्म। मैंने 2019 के जनरल इलेक्शंस भी कवर करे हैं। मैंने बाकायदा मोदी इन सब के शॉर्ट्स भी ले रखे हैं, बट देन मुझे 2020 में रियलाइज़ होता है कि नहीं यार, मुझे इसमें क्रिएटिविटी चाहिए। Then I switched to the wedding industry also. For the 6, 7, 8 months, I captured more than 200 plus weddings. Okay. Then I shifted to the luxury influencers. Then I started working with one of the influencers named Ishita Chopra. And she like होता है ना कि कई बार होता है कि लोग आपकी जर्नी में मिलते चले आते हैं और कब कौन आपकी जर्नी चेंज करते पता नहीं चलता। तो 2 people were there, Swayam Jain, guy from this particular college, and Ishita Chopra. She was an influencer. These 2 people came in my life and changed my life forever. Okay, so any challenges जो अभी as a founder आप face करते हो इसमें आप जो explain करना चाहो, जो budding ऐसा ही अपना same pathway देखते हैं आपकी तरह? See, challenges आपके सामने इस समय सबसे बड़ा AI है। AI आपको रोज कह रहा है कि आपको स्पीड अप करना है। AI रोज आपको कह रहा है कि मेरे महंगे सॉफ्टवेयर परचेज करो, तभी आप ट्रेंड के साथ फॉलो अप कर पाओगे। सेकंड, बीइंग एज एन ओनर, मेरे साथ एक, प्लीज़ डोंट टेक इट रॉन्ग, मेरे साथ एक चैलेंज होता है आप ही लोगों की एज वालों के साथ मैनेज करना, 20-21 साल वालों के साथ, जेनजीज के साथ मैनेज करना, क्योंकि आप लोग अपनी एक अलग ट्यून में चल रहे होते हैं, क्लाइंट एक अलग ट्यून में चल रहा होता है, हमें अब दोनों को मिला के करना पड़ता है। तो इट्स हार्ड वर्क कि भाई क्लाइंट अलग कुछ कह रहा है, जेनजी अलग कुछ बना रहे हैं, देन वी नीड टू कम्युनिकेट, बीच में से एक पाथवे निकालना पड़ता है दोनों का मैनेज करते हुए। तो मैंने जैसे देखा है माय क्लासमेट्स एज वेल, उनमें से बहुत लोग हैं जो अपना ब्रांड एस्टैब्लिश करना चाहते हैं, बट वही जो आपने कहा कि एआई चैलेंज, तो आप इतने टाइम से इंडस्ट्री में हो, तो आप उनको ऐसी क्या एक इनसाइट देना चाहोगे जो लाइक उनके लिए एक इम्पॉर्टेंट लेसन हो जाए कि वो अभी एक ब्रांड एस्टैब्लिश कर रहे हैं? तो पहले बात आती है ब्रांड किस फॉर्म में एस्टैब्लिश लाइफस्टाइल में, इन व्हाट लाइफस्टाइल अगेन, आवर क्लोथिंग लाइफस्टाइल और व्हाट काइंड ऑफ अ लाइफस्टाइल? लाइक जो मैंने अभी जैसे आपने कहा जेनजी, तो जेनजी आर मोर अट्रैक्टेड टुवर्ड द फैशन, तो अगर हमें उसमें ही फाइंड आउट करना है कि हाउ वी आर गोना बिल्ड अ ब्रांड, तो आपकी क्या एडवाइस रहेगी ब्रांड बिल्डिंग पे? अपनी ऑडियंस समझो, सबसे पहले अपनी ऑडियंस समझो और अपने आप को ये समझो कि यू आर सेल्फ सफिशिएंट टू डू एनीथिंग, बट यू नीड टू गिव रिस्पेक्ट टू द सीनियर्स ऑफ द फील्ड, यू नीड टू लर्न फ्रॉम देयर जर्नी. If you are creating your own journey, that's a very good thing, but you need to understand before stepping into the shoes कि यार एक्चुअली उन्होंने क्या challenges face करे हैं. नॉट जस्ट कि आप उसकी जर्नी से अपने आप को चेंजेस करो, बट एटलीस्ट ये समझो कि अगर वो बंदा जिस गड्ढे में गिरा है, आप उस गड्ढे में मत गिरो, उसको क्रॉस करते हुए निकलो. दिस इज़ वाई अ न्यू एंटरप्रेन्योर शुड लर्न फ्रॉम अ जर्नी ऑफ अ सीनियर एंटरप्रेन्योर. ओके, गॉट इट. सो मैनी ऑफ अस, हम लोग आज भी जैसे आई एम इनटू फोटोग्राफी, तो जैसे हम लोग के पास पोर्टफोलियो होने का मतलब हमें क्लाइंट के पास पिच करना हो अपने आप को, हम पे पोर्टफोलियो कम होता है, हमें लोग कम देते हैं एज अ फ्रेशर, तो वो फेज से भी आप निकलोगे ज़रूर, तो आप उन लोगों को क्या एडवाइस देना चाहोगे कि वो कैसे अपना काम प्रेजेंट करें? एक फर्स्ट चांस तो कोई देगा ना उन्हें. फर्स्ट चांस हर कोई देता है. इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है आपको रिसर्च कितनी इंपॉर्टेंट है. I would say the tech jammers are always known for their best of the research work. अगर मैं आपसे मिलने आ रहा हूँ, मुझे आपके बारे में थोड़ी भी इन्फॉर्मेशन है, मैं सोशल मीडिया आज की डेट में सबके पास एक्सेसिबल है, उसके थ्रू मैं आपकी मैक्सिमम इन्फॉर्मेशन निकाल लूँगा, आप तक ये तक समझ लूँगा कि आप कौन से स्पोर्ट देखते हो. मुझे एक कॉमन कन्वर्सेशन चाहिए ब्रेक करने के लिए. द मोमेंट वो मेरी कॉमन कन्वर्सेशन ब्रेक हुई, कॉमन गोल ब्रेक हुआ, क्लाइंट मेरे पास आ जाएगा अपने आप, क्योंकि उसको मेरे साथ एक कन्वर्सेशन करने के लिए आधा पौना घंटा करने के लिए एक लूप होल मिल गया. अगर
आई नो आई एम गुड इन द जियो पॉलिटिक्स आज के डेट में हर एक दूसरे एंटरप्रेन्योर फॉलो कर रहा है जिस बिकॉज उसका माल एक्सपोर्ट इम्पोर्ट के मारे। थोड़ी रिसर्च, थोड़ी बात कर लो उस टॉपिक पे, थोड़ा स्टॉक के बारे में बात कर लो, थोड़ा सा उसके बिजनेस से रिलेटेड बात कर लो। किसी ज़रूरी नहीं है कि मैं हर बिज़नेस को जानता हूँ, बट आज के डेट में जो मैं वर्क कर रहा हूँ उसमें मुझे बिज़नेस को के साथ डिफरेंट हर टाइप के बिज़नेस को वर्क करना पड़ता है। मैं थोड़ा सा उनके बिज़नेस के बारे में जस्ट जानता हूँ, थोड़ा सा उनके कॉम्पिटिटर के बारे में समझता हूँ बिफोर मीटिंग देम एक्चुअली। देन मेरी जो उनके साथ राउंड टेबल कन्वर्सेशन होती है, आई एम ईजली एबल टू ब्रेक द आइस। ओके, सो एक और बात जो एज अ स्टूडेंट मैं आपसे करना चाहती हूँ वो ये है कि हम लोग की लाइफ में कन्फ्यूजन तो जो इस फेज़ में चल ही रही होती है, बट साथ में पेरेंट्स की तरफ से भी बहुत लोग प्रेशर फील करते हैं कि मतलब जो एक स्टीरियोटाइप बना हुआ है कि मीडिया की फील्ड में तुमने जाना है तो आप माइक पकड़ के सड़कों पे घूमोगे, वॉज द मेन लाइन जो कि ज़्यादातर जो ऑन ग्राउंड जर्नलिज्म परस्यू करना चाहते हैं उनको आता है। तो जैसे आपने कहा कि आपके हायरार्की में यही ला कि पॉलिटिक्स बीट कवर करते थे आप लोग एंड उसमें थे, तो व्हाट यू थिंक जो ग्राउंड जर्नलिस्ट है वो जब ये सारी कॉन्वर्सेशन सुनते हैं तो उनको एक ऐसी कोई लाइन जो आप बताना चाहें? इसमें लाइफ में मेरी एक चीज़ आती है कि आप कितना पागल हो सकते हो अपने काम को लेकर। मैं मीडिया फैमिली से बिलोंग कर रहा हूँ, जर्नलिस्ट थे मेरे डैड, सीनियर जर्नलिस्ट। उनका ये था कि मैं भी जर्नलिज्म ही परस्यू करूँ, द प्रॉपर पॉलिटिकल एडिटर, राइटिंग जर्नलिस्ट। एंड उनको ये भी था कि मेरी जियो पॉलिटिक्स में बहुत सी एक स्ट्रॉन्ग पकड़ है, बट स्टिल आई परस्यूडेड फोटोग्राफी। एंड मेरे फैमिली को ये सारी चीज़ें आगे मेरे पर रोज़ प्रेशर बनता था कि यार तू ये फैशन एंड वेडिंग छोड़ के जर्नलिज्म में आ जा, हम तेरी जॉब वॉब लगा देंगे, हम लाइफ तेरी ईजी कर देंगे। लाइक कि नहीं, स्ट्रगल है, हज़ार रुपये में मैंने काम किया। फिर जब मैंने अपना लाइफ का सबसे बड़ा ब्रांड ब्रेक किया, बुल्गारी, एज अ गर्ल यू मस्ट बी नोइंग द बुल्गारी, जब मैंने बुल्गारी ब्रेक किया उसके बाद मेरी लाइफ चेंज होना शिफ्ट हो गई। फैशन सर्कल में लोगों ने मुझे जानना शुरू कर दिया, लोगों ने मेरी एक होता है ना कि एकदम से मेरी ब्रांड वैल्यू बढ़ गई सडनली। फिर एक मेरी सिस्टर है, शी इज़ द हेड ऑफ अ रैल्फ लॉरेन इन इंडिया, शी केम टू माई प्लेस एंड शी टोल्ड एवरीथिंग टू माई फैमिली कि मौसी ये जो आपका बेटा कर रहा है, दिल्ली में सिर्फ 1 या 2 फोटोग्राफर हैं उस लेवल के ब्रांड्स तक पहुंचने के लिए। देन दे रियलाइज़ कि ओके हम इसको प्रेशराइज नहीं कर सकते। प्रेशर रोज़ रहता है, प्रेशर हर खाने की कन्वर्सेशन में होता था, इवन प्रेशर आज भी होता है कि यार आप कुछ और देख लो, ये कर लो, वो कर लो। बट आप कितना डेडिकेटेड हो, आपको कितना प्यार है अपने काम के साथ, आपको कितनी वैल्यू है अपने टीम के साथ जो आपके साथ वर्क कर रही है दिन रात, वो क्रिएट्स द डिफरेंस कि आप क्या फॉलो कर रहे हो। अनदर क्वेश्चन इज कि कोई एक ऐसा एक्सपीरियंस अपनी कॉलेज लाइफ से जो आप इन सब लोगों के साथ शेयर करना चाहते हो, जो कि एक लाइफ लेसन भी आपके लिए रहा एंड साथ में एक फन मोमेंट भी था आपके लिए। से अगेन आई विल से कि मुझे जब भी मैं वर्क करता हूँ ना, मैं घड़ी साइड में रख के वर्क करता हूँ। इस कॉलेज में रात के 12-1 बजे तक मैंने वर्क किया। ओके, रात में 12-1 बजे तक वर्क किया, सुबह 5 बजे आ गया, सिर्फ 3-4 घंटे की स्लीप पे रहा हूँ मैं, जब मेरी एग्जीबिशन होस्ट हो रही थी यहाँ पर। ओके, उस टाइम पे 1 महीना मैं ढंग से सो नहीं पाया, मेरी को ऑथर ढंग से सो नहीं पा रहे थे क्योंकि आए दिन चेंजेस हो रहे थे, फाइल चेंजेस होते थे, ग्राफिक्स में चेंजेस होते थे, प्रिंट कराने जा रहे हैं मार्केट के अंदर 5-5, 6-6, 7-8 घंटे तक भटक रहे हैं हम लोग। तो हम लोग छोटी होली वाले दिन भी यहाँ बैठे हुए थे। क्यों? हम लोगों को काम से प्यार था। हम लोग को ये नहीं था कि हमारे पास हमारे जो प्रोफेसर्स थे उस टाइम पे उनका फोर्स नहीं था। इट्स जस्ट कि वी लव्ड आवर वर्क सो मच कि वी कांट स्टॉप लिव विदाउट दैट। ओके, सो कॉलेज में अगर मैं आपसे एक क्विक क्वेश्चन पूछूं कि कोई एक ऐसा नाम कॉलेज के प्रोफेसर का या फैकल्टी का जो आपको याद हो, जो आपको लगता है कि यार ये सबसे ज़्यादा सपोर्टिव रहे मेरे लिए? मेरे केस में मैं काफ़ी का नाम दे सकता हूँ कि व्हेन आई वाज डूइंग द रिसर्च ऑन द रेड फोर्ट, एक 9 से 3 का टाइमिंग होता होगा, शायद अभी भी आ गया है, केस अभी भी वही फॉलो हो रहा है। 9 to 3 9 to 3 या 2 होता होगा। आई ऑलवेज यूज्ड टू कम कॉलेज आफ्टर द 3 PM। आफ्टर 3? या क्योंकि मेरे अटेंडेंस नहीं होती होगी आपकी तो? मेरी अटेंडेंस 85% थी, क्योंकि सबको ये पता था कि सार्थक जब प्रोजेक्ट पे वर्क कर रहा है तो वो 101% वर्क कर रहा है। उसके बाद होता था एक्चुअली मेरे लेसन चलते थे। राहुल सर वॉज वन ऑफ द फैकल्टी एट दैट टाइम, ही यूज्ड टू सिट विद मी आफ्टर उनके वर्किंग आवर्स कंप्लीट होते थे, 1 से 1.5 घंटा बैठते थे, मुझे सारे सब्जेक्ट के लेसन्स पढ़ाते थे। सो इट्स नॉट ओनली द जर्नी ऑफ द स्टूडेंट्स, इट्स ऑल्सो द जर्नी ऑफ द फैकल्टी। हम लोगों ने कितनी बार रिजेक्शंस फेस करी है। अगर उस टाइम पे जो हमारी फैकल्टी थी, अजीत सर और राहुल सर, अगर डर जाते कि यार नहीं सार्थक थक चुका है, इसको छोड़ देते हैं, रिलैक्स कर देते हैं, नहीं, उन्होंने कहा तू जब तक मरेगा नहीं तब तक हम तुझसे शूट कराते रहेंगे। ओके, सो दैट वाज द मेन कोर मेमोरी। कोर मेमोरी, आई विल से दैट वाज अ कोर लर्निंग लेसन फॉर मी।
क्योंकि वी आर हेयर टू लर्न द थिंग्स, मेमोरी वी आर बिल्डिंग इन द फील्ड। मेमोरीज बिल्डिंग इन क्योंकि फील्ड में आप जब जाओगे तो फील्ड में आपने आज परफॉर्म नहीं किया, कल तक फील्ड आपको भूल जाएगी। दैट्स अ बेटर रियलिटी ऑफ दिस फकिंग फील्ड। जस्ट रिमेंबर दैट थिंग, यू आर इनटू द मीडिया। आई डोंट नो कि यहाँ पर फैकल्टी किस तरह बात करती है, अब कैसे बात करती है। उस टाइम में बहुत रूथलेस फैकल्टीज की तरह बात करती थी, हमारे मुंह पे फाइल फाड़ी जाती थी, मुंह पे फेंक के मारी जाती थी। अब उससे क्या होता है, आज की डेट में जब तुम फील्ड में जाओगे, तुम एड शूट्स करोगे, मूवी शूट्स करोगे, वहाँ डायरेक्टर सीधे मुंह से बात नहीं करेगा, वहाँ सीधे गालियाँ चलती हैं माँ बहन की। चाहे तुम दिल्ली में वर्क करो, बॉम्बे में वर्क करो, बैंगलोर में वर्क करो, नो बडी केयर्स तुम कौन से घर से आ रहे हो, तुम कौन सी गाड़ी से आ रहे हो, तुम सेट पर हो, तुम उनके जूनियर हो, दे हैव द फुल राइट टू स्पीक। माई डैड वॉज अ पॉलिटिकल लीडर, ही यूज्ड टू गेट स्कोल्ड इन द ऑफिस फ्रॉम हिज सीनियर वो एम्प्लॉयज़। ओके, सो व्हाट डू यू थिंक कि जो आपने जेनजी वाली चीज़ बोली, दैट इज़ बिकॉज कि हम लोग को वैसा मतलब वैसा सुनने को नहीं मिलता। हाँ, क्योंकि सुनने से पहले आप लोग छोड़ देते हो। छोड़ देते हो। हाँ, सुनिए। this in आपके fact- साथ एक्सपीरियंस हुआ है जेनजी का कुछ? मैं यार एम्प्लॉयज़ को डील कर रहा हूँ। आई हैव 7 to 8 एम्प्लॉयज़। कभी कभी छोड़ने की धमकी दे देते हैं, फिर हम लोग को होता है यार अब क्या करें, करना पड़ता है। तो ये छोड़ने की धमकी एज इन कि हम छोड़ देंगे भैया अगर आपने ज़्यादा प्रेशर हम पे वर्क प्रेशर दिया तो। वर्क प्रेशर मैनेज नहीं करना चाहते। तो इसी से मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन अराइज होता है कि वर्क प्रेशर मैनेज करने के लिए इन द फील्ड ऑफ मीडिया व्हाट आर द की टेकअवेज जो आप देना चाहोगे? हार्ड वर्क प्रेशर मैनेजमेंट आपको खुद करना होगा। आपको अपने खुद देखना पड़ेगा कि आपको इंस्टाग्राम कितना स्क्रॉल करना है। जब मैं कॉलेज में था तब इंस्टाग्राम स्क्रॉल इतना नहीं होता था, तब उससे पोस्ट आते थे, तब रील्स का टाइम नहीं था, तब कोई इन्फ्लुएंसर बनना नहीं चाहता था। आज के डेट में हर कोई फेस बनना चाहता है, आज के डेट में हर कोई रील्स पे अपना टाइम वेस्ट कर रहा है रैदर देन डूइंग द हार्ड वर्क। मेरा हमेशा एक ही रूल आता है, डोंट वेस्ट योर टाइम ऑन स्क्रॉलिंग द रील्स। डोंट वेस्ट द टाइम स्क्रॉलिंग ऑन रील्स। ओके, सो आपने जैसे कहा आपने बहुत सारे ब्रांड्स के साथ काम करा है। सो वी आर ऑल्सो इन माई सेमेस्टर आई एम ऑल्सो लर्निंग PR, कम्युनिकेशन, कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन। सो आपको क्या लगता है कि ब्रांडिंग प्लेज अ क्रूशियल रोल इन टुडेज टाइम, चाहे वो पर्सनल ब्रांड के लिए हो, चाहे एक कोई भी ब्रांड बिल्ड कर रहा हो? दैट्स अ बिट ऑब्वियस थिंग यार। तुम्हारे पास कितना अच्छा पोर्टफोलियो आता है उससे मैटर नहीं करता, तुम आज कितना अच्छा अपने आप को पोर्ट्रे कर रहे हो उससे मैटर करता है। वही डोंट जज अ बुक बाय इट्स कवर वाली लाइन आ गई हमारे पास वापस से, बैक टू दैट पॉइंट। तो एक एक्सपीरियंस फ्रॉम टेक जैमर्स आपकी कंपनी से जो आपके साथ अब तक है कि हमने जब स्टार्ट किया था या वॉट एवर दैट एक्सपीरियंस वॉज, जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहा। सी व्हाट आई ऑलवेज से टू माई एम्प्लॉयज़ कि आप हो सकता है कि आप आओ मेरे पास, आप मेरे क्लाइंट्स लेके चले जाओ, बट आप कभी भी मेरी डेडिकेशन नहीं लेके जा पाओगे। मेरे और मेरी कंपनी में एक ही लॉ चलता है, जब आप किसी प्रोजेक्ट पे वर्क कर रहे हो यू नीड टू गिव योर 101% इन द डेडिकेशन। आई डोंट केयर। उसके बाद अगर कोई भी इशू होता है तो वो मैं पीछे बैक एंड में डील कर लूँगा, बट अगर डेडिकेशन नहीं है यू कांट बी एबल टू कोप अप विद द प्रेशर ऑफ द फील्ड। Okay, so jumping towards the next question. If a student is watching this right now, someone who loves creating but also doubts themselves कि करें ना करें वाला, तो एक चीज़ जो आप उन्हें बोलना चाहोगे? यार इसमें मेरा एक बहुत ओपन पर्सपेक्टिव आता है। मैंने जब भी अपना करियर स्टार्ट किया था तो मैं आर्किटेक्चर फोटोग्राफी करना चाहता था, मॉन्यूमेंट्स की क्लिक करना था, बट एंड ऑफ द 3rd ईयर आई रियलाइज कि यार इससे रेवेन्यू इतना आने नहीं वाला। देन आई शिफ्ट टू द फील्ड जिसमें रेवेन्यू आए। आई वॉज ऑलवेज अ वेरी बिजनेस ओरिएंटेड पर्सन कि मुझे ये देखना है कि कहाँ से मुझे रेवेन्यू आने वाला है। आई एम नॉट हंग्री फॉर द आर्ट, बस आई वॉज हंग्री फॉर द मनी। आई वॉज हंग्री टू मेक द थिंग्स बिगर। अब उसके लिए मुझे कई बार मैंने फोटोग्राफी की फील्ड्स जंप करी हैं कि मुझे पता है कि यार अगर मैं सिर्फ लैंडस्केप शूट करने जा रहा हूँ, ट्रैवल फोटोग्राफी में टू बी ऑनेस्ट एक लेवल के बाद इतना पैसा नहीं है जितना वेडिंग फोटोग्राफी में या फिर जितना आपके कॉर्पोरेट शूट में या जितना आज की डेट में आफ्टर दिस बजट सेशन जब से मोदी ने ऑरेंज इकोनॉमी बोला तब से और ये स्केल अप कर रहा है। मोर देन मिलियंस एंड बिलियंस की इंडस्ट्री बन सकती। सो एक क्यूरियस क्वेश्चन, जैसे आपने बात करी ऑरेंज इकोनॉमी की, तो व्हाट यू थिंक जो कि नए बजट में हमने डिस्कस करा कि हर कॉलेज में हर जगह पे एक क्रिएटिव लैब्स होनी चाहिए, उनको इन्फ्लुएंसर्स को आके फ्री में रिकॉर्डिंग करनी चाहिए, तो आपको क्या लगता है, इज दिस समथिंग गुड और इज दिस समथिंग व्हिच इज नॉट? दिस इज अ न्यू नॉर्मल। न्यू नॉर्मल दिस इज अ न्यू नॉर्मल, ट्रू। ओके, सो माई लास्ट क्वेश्चन टू यू इज़ कि जिस इंसान को फोटोग्राफी, सिनेमाटोग्राफी, वीडियो एडिटिंग इस सब की क्रिएटिव फील्ड में जाना है, तो हाउ दे कुड स्टार्ट वर्किंग ऑन देयर पोर्टफोलियो एज समवन हु इज बीइंग इन द 2nd year of college? First, don't make your portfolio. First, learn how to make the portfolio. First, know how to make a frame. First, know how to make do the lighting. Then start creating the portfolio. That's the main thing.
तुम सीधे ही अगर चलना स्टार्ट करोगे नहीं कर पाओगे, पहले क्रॉल तो करना स्टार्ट करो। ओके पहले ये तो सोचो कि खड़े होकर फील क्या होता है, पहले सीनियर्स के साथ वर्क करो, सीनियर्स को असिस्ट करो लंबे लंबे टाइम तक, हर काइंड ऑफ कंडीशंस के साथ वो हो, सीधा पोर्टफोलियो बना के इंडस्ट्री में उतर जाओगे, 2 दिन बाद ऐसा प्रोजेक्ट आएगा कि तीसरे दिन रोते फिरोगे। तो लाइक मीन्स एक्सपीरियंस लेना एंड एक्सपोजर लेना इज समथिंग विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द इन टोटल पूरी मीडिया फील्ड के लिए। ओके, इट वॉज अ नाइस कन्वर्सेशन विद यू, इट फेल्ट रियली वेल टू मी, क्योंकि मैंने जैसे बोला आई हैव बीन पार्ट ऑफ प्रोडक्शन, तो मेरे को बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। तो थैंक यू सो मच सार्थक फॉर शेयरिंग योर जर्नी एंड बीइंग सो ऑनेस्ट अबाउट द प्रोसेस। इट रियली मीन्स अ लॉट, स्पेशली फॉर पीपल लाइक अस हु आर जस्ट स्टार्टिंग। सो एवरीवन वॉचिंग, maybe you don't have everything figured it out right now. हमें सार्थक से बात करके ये पता लगा कि डेडिकेशन होना, हार्ड वर्क होना और साथ में फोकस होना अपने काम को लेके, वो शिद्दत होना कि आप अपने पैशन को कभी छोड़ो ही ना और उसको क्रिएट कर दो, इज समथिंग विच इज रिक्वायर्ड. टिल देन कीप वॉचिंग DMA TV. This is Pavni. We'll see you in the next one.